बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में पढ़ेंगे द फीचर ऑफ ओल्ड इंग्लिश पोइट्री। सही, यानी कि ओल्ड इंग्लिश के पोइट्री के जो फीचर्स है वो कौन कौन से हैं। सही है, एक चीज़ आपको नोट करना पड़ेगा। सही है, इस पे बाकायदा मैंने एक लेक्चर वीडियो मैंने बनाए, आप वहाँ पे उसको देख सकते हो। यहाँ पे सिंपली मैं कुछ चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ कि एक नोट है। सही है, एक कुछ नोट्स मैं शेयर करने वाला हूं ताकि आपको किसी भी एग्जाम में एक काम दे सके। सही है, अगर फीचर की बात करें यानी कि ओल्ड इंग्लिश में मोस्टली ये चीज़ें होती हैं इनकी, यानी कि मोस्टली जो फीचर होती है इंग्लिश पोइट्री में, उनमें से सबसे पहला आता है कि सिमिली एंड मेटाफोर। सही है, मेटाफोर और सिमिली मोस्टली ओल्ड इंग्लिश पोइट्री में मोस्टली आते हैं। ठीक है, ये क्या क्या होते हैं आगे इंशाल्लाह मैं आपको बताने वाला हूँ। सही है, अच्छा दूसरी चीज़ वो आती है, वो है अलिट्रेशन। अलिट्रेशन अक्सर जो है वो ओल्ड इंग्लिश पोइट्री में मौजूद होती है। फिर आता है वेरिएशन। सही है, वेरिएशन क्या होता है इंशाल्लाह मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ। इसी तरह जो चौथी चीज़ है वो है सीजोरा। सही है, ये क्या होती है, ये भी एक इंग्लिश जो ओल्ड इंग्लिश पोइट्री की एक फीचर होती है। इसे क्या होता है इंशाल्लाह मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ। इसी तरह यूबी सन टॉपस, ठीक है, कॉमेटेटस, सही है, और सैली ड्रीम और कैनिंग्स एंड लैटोटस। सही है, इस सारे जो है इंग्लिश ओल्ड इंग्लिश पोइट्री के फीचर्स है। सही है, अच्छा अगर सिमली की बात करें, सिमली कहते हैं कि अ फिगर ऑफ स्पीच, एक फिगर ऑफ स्पीच होती है दैट डायरेक्टली कंपेयरिंग टू थिंग्स, जो डायरेक्ट दो चीज़ों को कंपेयर करता है। सही है, और हाईलाइटिंग द सिमिलरिटीज बिटवीन द थिंग्स, और या दो चीज़ों के जो यकसानियत को, सिमिलरिटीज को क्या करता है, हाईलाइट करता है, बताता है बिटवीन द थिंग्स यूजिंग वर्ड्स सच एज लाइक और एज, लाइक और हैज़। यानी कि जो सिमिली होती है वो क्या होता है कि दो चीज़ों की या एक जैसे होने या ये उसकी यकसानियत को इस तरह बताता है और उसमें लाइक और एज का इस्तेमाल करता है। सही है, अच्छा ये क्या है, सिमिली जो है एक ओल्ड इंग्लिश के पोइट्री का फीचर है। सही है, जो इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये सिमिली। सही है, इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया, आप जाके देख सकते हो। सही, यहाँ पे मैं शॉर्टली बता रहा हूँ कि कुछ स्टूडेंट को ये कहीं ना कहीं काम दे सके। सही है, इसी तरह मेटाफोर क्या चीज़ है। सही है, अ फिगर ऑफ स्पीच, मेटाफोर भी एक फिगर ऑफ स्पीच है इन विच a word or phrase denoting one kind, object or action used in a place of another to suggest a likeness or analogy between them। सही है, सिमिली और मेटाफोर में सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क है कि जब सिमिली दो चीज़ों को एक साथ बयान कर रहा है, सही है, दो चीज़ों को एक साथ उनको कंपेयर कर रहा है, तो उनमें वो लाइक और एज का इस्तेमाल करता है। जबकि ये क्या कर रहा है, ये यहाँ पे यानी कि मेटाफोर में इस तरह नहीं होता है, लाइक और एज इस्तेमाल नहीं होता, वो डायरेक्ट दो चीज़ों को कंपेयर कर रहा है, यानी कि डायरेक्ट उसका नाम लेके। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कह रहा है कि ई इज़ लाइक अ पीच। सही, ई इज़ लाइक अ पीच, यहाँ पे लाइक कैसे, वो पीच की तरह होते हैं। सही है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट है यू आर अ पीच, यू आर अ पीच। सही है, तो इस तरह से डायरेक्ट एग्जांपल। अच्छा ये फनी एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है, मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब मैं इसको लिख रहा था पता नहीं मेरे जहन में क्या चल रहा था, जो मैंने ये लिखा है। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। जो तीसरी जो हमारी फीचर हैं ओल्ड इंग्लिश पोइट्री के, वो है वेरिएशन। वेरिएशन क्या होता है, जो ओल्ड इंग्लिश पोइट्री में ज़्यादातर इस्तेमाल हुआ है। सही है, वो है कि द ओल्ड इंग्लिश पोइट was particularly fond of describing same person or object with the varied phrases। सही है, जो ओल्ड इंग्लिश पोइट्स थे वो क्या करते थे, ये एक चीज़ को मुख्तलिफ नामों से पुकारते थे, एक चीज़ को मुख्तलिफ नामों से पुकारते थे, तो इसी को वेरिएशन कहते हैं। सही, फॉर एग्जांपल यहाँ पे, अच्छा मैंने एग्जांपल नहीं दिए, जैसे कि वो किंग को लॉर्ड भी कहते हैं। सही है, और किंग को वो फादर भी कहते थे। सही है, तो इस तरह के मुख्तलिफ नामों से वो अपने पोइट्रीज में पुकारते थे, यानी कि वेरिएशन का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, फिर आता है सीजोरा। सीजोरा, सही है, सीजोरा क्या है कि अ लिटरेरी टर्म, एक लिटरेरी टर्म होती है। सही, रिफर्स टू अ ब्रेक और पास इन द मिडल ऑफ अ लाइन ऑफ वर्ड्स। सही है, सीजोरा बेसिकली क्या होता है कि ये एक पाज होता है, एक ब्रेक होता है, एक लाइन के दरमियान, एक वर्स के दरमियान एक ब्रेक होता है। जिस तरह इंसान सांस लेता है तो कैसे एक ब्रेक, एक पॉज लेता है, बिल्कुल सीजोरा उसी तरह। सही, इट कैन बी मार्क्ड
इस तरह यानी कि आप कह सकते हो कि इस तरह का जब वर्स के दरमियान आता है तो ये इस तरह का एक शेप होता है, सही है, यानी यहाँ पे थोड़ा बहुत रुकना है, ठीक है। अच्छा, इसका एग्जांपल लिखे टू बी और नॉट टू बी, तो यहाँ पे ये निशान दिए सिजोरा का निशान, तो यहाँ पे पॉज रखना है, दैट इज द क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरह से ये सिजोरा का इस्तेमाल हुआ है, सही। आई होप कि आपके यहाँ तक समझ में आ गया। फिर आगे लिखा है कि यूबिसन टोपस, सही, यूबिसन टॉप्स कहते हैं, यूबिसन टोपस भी कहते हैं, सही। आई थिंक फ्रेंच वर्ड होगा। अच्छा, एक भी फीचर, ये क्या चीज़ है, ये कह रहा है कि इट इज इट लिटरली ट्रांसलेट एज वेयर हर दे। यूबिसंट का अक्सर इस्तेमाल हुआ ऐसा, ये बेसिकली उन्हीं कहते हैं कि कहाँ है हो जिसने ये काम किया, सही है। तो इस तरह के क्वेश्चन बेसिकली क्वेश्चन नहीं होते हैं, वो ऐसा एक एहसास पैदा करते हैं, सही है, कि कहाँ है वो जिसने ये वादा किया था, कहाँ है वो जिसने ये दावा किया था। तो इस तरह के वेयर आर दे, सही, ये क्या है, यूबिसन टॉपस है, सही। और ज़्यादातर ओल्ड इंग्लिश पोइट्री में इसका इस्तेमाल हुआ है, सही है। फॉर एग्जाम्पल, वेयर आर दोज, वो कहाँ है, वेंट बिफोर अस, जो हमसे पहले गए, सही है। तो इस तरह के वो इस्तेमाल करते थे, सही है। फिर आगे है कॉमिटेटर्स। कॉमिटेटर्स क्या चीज़ हैं जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। अच्छा, कॉमिटेटर्स का मैंने कॉमिटेटर्स से पहले यहाँ पे, सही, कॉमिटेटर्स है। अच्छा, कॉमिटेटर्स क्या है, कॉमिटेटर्स वाज अ फीचर ऑफ जर्मनिक यूरिज्म, सही है। ये एक जर्मनिक यूरिज्म का फीचर है बेसिकली, लेकिन यहाँ पे भी इसका इस्तेमाल हुआ है। इन विच लॉर्ड्स मैन वुड लिव, ब्रीड एंड डाई फॉर द लॉर्ड, जिसमें जो किंग का यानी कि लॉर्ड का जो किंग होते हैं, सही है, उनकी कुछ ऐसे मखसूस बंदे होते हैं आर्मी के, सही है, वो क्या करते हैं, वो अपनी जान देने के लिए तैयार रहते हैं, सही है, वो अपने जान देने के लिए तैयार रहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, कॉमिटेटर्स, सही है। अच्छा, जो सांस लेते हैं उनके लिए, जो मरते हैं उनके लिए, सही, इन एक्सचेंज फॉर ऑनर एंड ट्रेजर। अच्छा, उसके बदले में इसको जब इस तरह का आला ओहदा दिया जाता है, बहुत बड़ा आला टाइटल होता है, ओहदा होता है, तो उसके बदले में उसी फौजी को या उसी बंदे को जो किंग का ख़ास बंदा होता है, उनको बहुत बड़े आनर से नवाजा जाता है, और ट्रेजर यानी कि पैसे में से या जो सोना चांदी उस टाइम जो जिस तरह की पेमेंट्स होती हैं, सही, उस तरह के चीज़ों से उसको हेल्प किया जाता था, ठीक है। अच्छा, फिर सैलड्रीम। सैलड्रीम क्या होता है, सही, इट लिटरली ट्रांसलेट एज द आल ऑफ अ किंग वाज अ प्लेस ऑफ रिस्पाइट बिटवीन द travel and battle to obtain creatures comfort like food etc, सही है। अच्छा, सैलड्रीम बेसिकली बहुत बड़ा हाल होता है मुख्तलिफ सिटीज़ में, मुख्तलिफ जगहों पे, ठीक है। क्या होता था जब या कहीं जाते थे तो इसको बना भी लेते थे, सही है। ये क्या होता था बेसिकली, जब बादशाह अपनी फ़ौज के साथ बहुत दूर जाता था तो दरमियान में रेस्ट करने के लिए, अपने आप को पुरसकून करने के लिए, तो एक बहुत बड़ा आल अक्सर सिटी में बनाया जाता था। तो वो क्या होता था, वहाँ पे रेस्ट करते थे, आराम करते थे, वहाँ पे जो शराब मराब उस टाइम जो उस दौर का जो शौकिया चीज़ें थी, सही, वो करते थे, सही, वो उस आल को सैलड्रीम कहते हैं। और मोस्टली ये मुख्तलिफ आप मुख्तलिफ पोइट्रीज़ में इसका नाम आप सुनोगे, सही, जैसे कि बेओल्फ में सैलड्रीम का जो मेंशन है, सही है, ठीक है, फॉर एग्जांपल। अच्छा, फिर आगे जाएंगे कि कैनिंग क्या है, व्हाट इज कैनिंग। अच्छा, द यूज ऑफ टू वर्ड्स टू एक्सप्रेस वन, कैनिंग कहते हैं, कैनिंग भी एक फीचर है ओल्ड इंग्लिश पोइट्री का, सही है। कैनिंग का मकसद ये है कि दो लफ्ज़ों का इस्तेमाल ऐसा करते हैं कि उनकी मीनिंग एक हो जाए। फॉर एग्जांपल, हम कहते थे गोल्ड फ्रेंड, एक दो, ये दो लफ्ज़ है जिसका मैंने क्या होता है, लॉर्ड या टेन यानी कि बादशाह, सही। इसी तरह हम कहते हैं अर्थ गैलरी, सही, मीन्स कैटल, अर्थ गैलरी का मतलब है कैटल यानी कि जो जानवर वगैरह सामान, सही। इस तरह दो लफ्ज़ मिलाकर उनके एक मीनिंग एक्सप्रेस किया जाता था, ठीक है। फिर व्हाट इज लाइटरूटर्स, इसके बारे में कह रहा है कि फिगर ऑफ स्पीच है, सही है। मोस्टली क्या होता है कि एक स्टेटमेंट होती है जो खुद नेगेटिव होती है लेकिन पॉजिटिव स्टेटमेंट वो बन जाता है, सही। फॉर एग्जांपल, मैं कहूँगा आई एम नॉट अ बैड पर्सन, आई एम नॉट बैड, सही, मैं बुरा नहीं हूँ। बेसिकली यहाँ पे नेगेटिव है लेकिन एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ठीक। अच्छा, ये जो था हमारा
फीचर ऑफ ओल्ड इंग्लिश पोइट्री। सही है, मैंने ये नोट आपके साथ इसलिए शेयर किया कि समहाउ आपको कई न कई तरीके से आपको हेल्प हो जाए। सही, और इस तरह के मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।